Hello everyone. So till yet we have completed three different kind of problems concerned with speed and time. And today we are going to deal with the final category that may be coming to you in your examination and again is concerned with your speed and time. Okay, let me find what is that. Now it is going to be concept of speed upstream and speed downstream. तो ये हमारे पास अब यहाँ पे टू मेजर कंसेप्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे लेके चलना है. फाइन. अब पहली बात तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सुनो. हम अब यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को समझ के चलो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये आपके पास स्पीड अपस्ट्रीम क्या है, एंड देन अगर मैं यही बात करता हूं कि स्पीड आपके पास यहाँ पे डाउन स्ट्रीम क्या है, वी हैव टू चेक. लुक नाउ इन ऑल सच प्रॉब्लम्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बड़े आराम से इस बात को समझ के चलना. आप लोगों को क्या करेंगे, देयर विल बी अ पर्सन गिवन टू यू. ठीक है, वो पर्सन को क्या करना होता होगा, इधर ही विल बी रोइंग इन अ रिवर, ओके, या फिर देयर विल बी अ बोट मूविंग इन वाटर. तो व्हाट इज हैपनिंग, इधर देयर विल बी अ पर्सन और देयर विल बी अ बोट, देयर विल बी मूविंग इन वाटर. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बातें होने वाली है, पर्सन और बोट, समथिंग लाइक दैट कैन बी गिवन टू यू, द थिंग दैट इज मूविंग इन वाटर हियर. सेकेंडली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे क्या है, वाटर, जिसको आप यहाँ पे स्ट्रीम भी कह देते हो. सुनो, दोनों अलग अलग बातें हैं. मैं कहता हूं कि देयर इज अ पर्सन, that person is boating in a river. तो what I mean by that, ठीक है, वो जो पर्सन है जो बोटिंग कर रहा है उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, that is one thing. सेकेंडली आपके पास यहाँ पे क्या है, जिस वो रिवर में वहां पे बोटिंग कर रहा है वहां पे वाटर का भी जो है कुछ ना कुछ फ्लो होगा. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपके पास यहाँ पे एक तो क्या होगा, speed of person. In all such problems we will be talking of one thing, speed of person, and second one it is speed of water. oblique आप यहाँ पे इसे stream भी कह सकते हो, oblique इसे आप यहाँ पे current भी कह सकते हो. तो ये सब वर्ड्स एक ही आपके पास यहाँ पे बात को डिफाइन करते हैं कि हम यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ वहां पे क्या कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, ये कॉन्सेप्ट बड़े आसान है. देखो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ये अजम्पशन कर लेते हैं कि जो पर्सन की स्पीड है वो यहाँ पे क्या है, x किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, और जो ये वाटर का स्पीड है ये यहाँ पे क्या है, y किलोमीटर पर आवर. मतलब दिस इज द रेट एट विच पर्सन इज मूविंग. ठीक है, वो वहां पे रो कर सकता है, वो वहां पे स्विम कर सकता है, ठीक है, या वो जो पर्सन है वो वहां पे बोट की हेल्प लेके वहां पे जा रहा है. वट एवर द सिचुएशन बी देयर, हमने वहां पे हर एक केस में जो स्पीड है, स्पीड क्या मान ली वहां पे x किलोमीटर पर आवर. और जो आपके पास यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर है वो हमने यहाँ पे क्या लिया है, y किलोमीटर पर आवर. अब पहली बात, जितने भी ये सम हैं आपके पास, ये एक अजम्पशन पे चलते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे पर्सन का स्पीड है वो हमेशा आपके पास वहां पे क्या होगा, वाटर के स्पीड से ज्यादा होगा. ओके, इन सब प्रॉब्लम्स का ये एक अजम्पशन है यहाँ पे, बेसिक अजम्पशन. ऑल्दो इट मे नॉट हैपन ऑलवेज, ओके, क्योंकि हो सकता है कि वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू the rate at which person may be moving, but in all such problems, okay, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो पर्सन का स्पीड है वो हमेशा क्या लेके चलते हैं, वाटर के स्पीड से ज्यादा लेके चलते हैं. ये बात आपको पहले माइंड में रख के चलना है. नाउ लेट मी कम अक्रॉस, अब हम यहां पे ये कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. नाउ ये टर्म्स का मतलब क्या है? देखो
अगर मैं कहता हूं कि आपको यहां पे दिया गया स्पीड अपस्ट्रीम, तो आपके पास स्पीड अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, जो पर्सन है इज मूविंग ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि अगर पर्सन जो है ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो फ्लो ऑफ वाटर है ये इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जो आपके पास है यहां पे पर्सन्स फ्लो एंड वाटर्स फ्लो, दे हैव बीन ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ओके, तो हम यहां पे जो है कंसेप्ट लेके चलते हैं रिलेटिव स्पीड का। मतलब यहां पे जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पर्सन विल गेट लो। देखो एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, आप समझो। मान लो कोई बहुत ज्यादा विंडी डे है, ओके, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है हवा चल रही है। आप में से कोई बच्चा क्या करता है, आप लोग साइकिल उठा के बाहर चले जाते हो मार्केट में। नाउ सपोज अगर तो आपके पास फ्लो ऑफ एयर इज ऑपोजिट टू यू, मीन लाइक यू आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड एयर का जो आपके पास यहाँ पे फ्लो है वो ऑपोजिट है, तो यू हैव टू अप्लाई ग्रेट फोर्स। आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जोर भी लगाएंगे और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि ये जो आपके पास फ्लो ऑफ एयर है ना, ये आपकी स्पीड को कम कर रहा है। फाइन, जो भी आपका स्पीड है वो कम हो जाएगा। बट अगर सपोज अब आप यहाँ पे ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड देन जो फ्लो ऑफ एयर है वो भी आपके पास यहाँ पे क्या है, यही डायरेक्शन में है, तो यू विल बी सपोर्टेड एंड ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स, योर स्पीड विल बी गेटिंग मोर। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, देखो जब पर्सन और फ्लो ऑफ वाटर ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है, तो वहां पे क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। किसकी स्पीड कम हो जाएगी, पर्सन की स्पीड कम हो जाएगी। फाइन, तो आपके पास यहां पे क्या है, अब हमने पर्सन का स्पीड क्या लिया है, जनरली हम क्या लेके चलते हैं, x किलोमीटर पर आवर। फ्लो ऑफ वाटर ये हम यहां पे मान लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। तो व्हेनेवर आई एम सेइंग कि वी आर हैविंग कंसेप्ट ऑफ स्पीड अपस्ट्रीम, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, जो आपके पास वहां पे जो स्पीड आएगी वो नेट स्पीड आपके पास x माइनस y किलोमीटर पर आवर होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे स्पीड्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। सब्ट्रैक्ट क्यों होंगी, क्योंकि स्पीड पहले से वहां पे क्या होगी, कम होगी, उस बंदे की स्पीड कम हो रही है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, अगर मेरे पास यही कंसेप्ट है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ स्पीड डाउन स्ट्रीम, तो इसमें क्या है, जब आपके पास यहाँ पे क्या है, पर्सन इज मूविंग अलोंग विद फ्लो ऑफ वाटर, मतलब दोनों का जो आपके पास है मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इधर दिस साइड पर्सन वाटर और दिस साइड, दोनों एक ही तरफ चल रही हैं। तो जब दोनों एक तरफ चल रहे हैं, मान लो ओके मेरे पास यहाँ पे ये कोई भी पर्सन है, ओके, नाउ ही इज मूविंग इन वाटर एंड देन वाटर का फ्लो भी आपके पास इस तरफ है, पर्सन का भी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पीड डाउन स्ट्रीम की, तो इन दैट केस जो स्पीड आएगी दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। Now these are the two concepts you need to keep in mind. Fine, मैं फिर यहाँ पे इसको समराइज कर रहा हूँ, ब्रीफ आउट कर रहा हूँ, आप इसको चेक करके चलना व्हाट आई हैव टोल्ड यू अप टू हियर। देखो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने इन ऑल सच प्रॉब्लम्स व्हाट यू नीड टू डू, आप लोग हमेशा क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट जो आपके पास स्पीड ऑफ पर्सन है वो आप यहाँ पे क्या मान लोगे, x किलोमीटर पर आवर। जनरली मैं यहाँ पे पर्सन का स्पीड x लेके चलूंगा, आप जो भी वहां पे वेरिएबल है वहां पे एज्यूम कर सकते हो, अप टू यू। एंड देन जो स्पीड ऑफ वाटर है या करंट, उसको आप यहाँ पे मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। रिमेंबर पर्सन का स्पीड हमेशा आपके पास वाटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो पर्सन है उसका फ्लो आगे की तरफ ही होगा, ऐसा नहीं है कि जो वाटर है वाटर विल बी पुशिंग दैट पर्सन बैक साइड बैकवर्ड्स।
फाइन। देखो अगर वाटर का स्पीड पर्सन की स्पीड से ज्यादा हो गया, मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, समझो यहाँ पे जैसे मैंने अब आपको कहा, सपोज स्पीड ऑफ पर्सन इज दिस वन, स्पीड ऑफ वाटर इज दिस वन, देन व्हाट इज स्पीड अपस्ट्रीम? इट विल बी डिफरेंस ऑफ 2, इन दोनों का डिफरेंस। इट कांट बी y minus x, it can't be y minus x, it will be only x minus y, because person speed is more than speed of water। तो मतलब आपके पास ऑल्दो पर्सन यहाँ पे ये डायरेक्शन में है, वाटर यहाँ पे ये डायरेक्शन में है, ठीक है, वाटर चाहे इसको अपोज कर रहा है, बट दिस पर्सन विल बी मूविंग फॉरवर्ड। बंदा जाएगा आगे, चाहे स्लोली जाए लेकिन चलेगा आगे, फाइन। तो जब भी मैं यहाँ पे बात करूंगा स्पीड अपस्ट्रीम, तो ये क्या आएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं यही आपको यहाँ पे बात करता हूँ ना, आई नीड टू हैव स्पीड डाउनस्ट्रीम, तो ये कितना आएगा? ये आपके पास यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएंगे। तो दैट इज द वेरी बेसिक assumption आई नीड टू मेक इन एवरी प्रॉब्लम यू हैव बीन गिवन। ये आपका यहाँ पे बेसिक पार्ट है। यू शुड बी नोइंग हाउ दिस हैज बीन टेकन, अगर आप यहाँ पे इसके साथ कंसर्न प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं। ओके, तो ये पूरे का पूरा मॉड्यूल आपका 2 पार्ट्स में खत्म होगा। हम पहले जो है इस पार्ट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, उसको अपना अच्छी तरीके से चेक करके चलना। लाइक आई एम सेइंग यू अगेन, एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू हैव हियर। फॉर एग्जांपल नाउ आई एम सेइंग हियर, suppose we have been given here A can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find speed of A and speed of current। तो आपने यहाँ पे जो है ए का रोइंग स्पीड निकालना है, एंड देन स्पीड ऑफ करंट इज समथिंग यू नीड टू कैलकुलेट। तो मैंने आपको ये कहा था, यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे पर्सन का जो है स्पीड या पर्सन के रोइंग का स्पीड या बोर्ड का स्पीड, एक तो ये है अजम्पशन करने के लिए, एक आपके पास वहाँ पे क्या है वाटर का स्पीड या करंट का स्पीड जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। अब मेरी बात को बड़ी आराम से समझ के चलना। व्हाट आई एम सेइंग हियर, लुक, आपने करना क्या है, लेट जो आपके पास यहाँ पे स्पीड ऑफ रोइंग है, हमने इसको यहाँ पे क्या मान लिया फिलहाल के लिए x किलोमीटर पर आवर, एंड देन जो स्पीड ऑफ करंट है दैट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देन वंस अगेन हमारे पास यहां पे क्या है, अगर आप यहां पे स्पीड अपस्ट्रीम निकालना चाहते हो तो ये क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। एंड देन अगर आप यही यहां पे स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो ये यहां पे क्या बन जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं द थिंग यू हैव बीन गिवन। नाउ केस 1, व्हाट इज गिवन टू यू, लेट यू चेक व्हाट आई एम सेइंग हियर। A can row downstream 20 kilometers in 2 hours। इसका मतलब यहां पे क्या है, A can row with flow of water। ठीक है, in 2 hours for 20 किलोमीटर्स। इसका मतलब यह है कि अगर वो बंदा फ्लो ऑफ वाटर के साथ चल रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है, तो वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है कितने टाइम में, 2 आवर में। एवरीथिंग इज गिवन टू यू। लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैं आपको यहां पे क्या कहा है,
ए कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको पहले बता दिया, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जो पर्सन है और जो आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता है कि दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो वहां पे जो वो बंदा है वो 20 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रेवल करता है, 2 आवर में। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू नो हाउ मच दैट पर्सन इज ट्रेवलिंग, you know what is time taken, and then you know what is the speed। आप यहां पे क्या कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम, तो यहां पे स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू एंड नाउ यू कैन कनेक्ट, आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास यहां पे क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, लुक, जो टाइम होता है, व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ फिल द वैल्यू हियर, टाइम यहां पे क्या है, 2 आवर, हाउ मच इज बीइंग ट्रेवल्ड, एंड देन व्हाट इज द स्पीड हियर। तो अगर आप यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके यहां पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, 10, दैट इज वन इक्वेशन विद यू। ये आपके पास यहां पे पहला इक्वेशन हो गया जो हमने यहां पे जनरेट करना है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, नाउ लुक, अब केस बी में आपको यहां पे क्या कहा गया है, पढ़िए, ये आपके पास यहां पे जो है पहला काम यहां पे खत्म, फाइन। नाउ सेकेंडली आपको यहां पे क्या कहा गया है, ए कैन रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर। तो अब यहां पे अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, वी आर नाउ बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे क्या होगा, नाउ व्हाट इज द स्पीड देन, अब यहां पे स्पीड क्या होगी, वाइल मूविंग x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड विद यू। ठीक है, अब देखो, जब आपके पास यहां पे वाटर के फ्लो ने उस बंदे को अपोज किया तो क्या हो गया, बंदे की स्पीड कम होगी। तो जब स्पीड कम हुई तो वहां पे क्या हुआ, अब उसको वो 2 घंटे में सिर्फ वो 4 किलोमीटर वहां पे ट्रेवल कर रहा है। कहां पे, तो पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था। कारण क्या था, वाटर वाज स्पॉटिंग दैट पर्सन्स फ्लो, है ना। तो वहां पे जो पानी था वो क्या कर रहा था, वो बंदे को स्पॉट कर रहा था रोइंग के वक्त। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है, जो फ्लो ऑफ वाटर इज अपोजिंग दैट पर्सन, तो दैट इज व्हाई नाउ ही इज ट्रेवलिंग ओनली 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो अब यहाँ पे क्या है, स्पीड आपके पास यहाँ पे ये है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ मच इज बीइंग ट्रेवल्ड हियर, ये आपके पास यहाँ पे 4 किलोमीटर है। एंड देन व्हाट इज द टाइम टेकन, अगेन इन दिस केस टाइम टेकन दैट हैज बीन इक्वल टू 2 आवर। And now what you need to do, you need to implement this formula again। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम आपके पास यहाँ पे, you know that is the formula with you। तो let you fill the values here। now time taken 2 hour, that person is traveling 4 kilometer at a rate of x minus y kilometer per hour। and now if you will simplify it, 2 1 2 2, तो अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x minus y की वैल्यू क्या आएगी, 2। That is the another thing I'm going to get, and then what remains on your part, let we simplify them। इनको सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2। आप इनको ऐड करेंगे, 2x इक्वल टू क्या आएगा 12, तो x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 6 आएगी। एंड देन अगर यहाँ पे x वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर। तो डेट हैज बीन द स्पीड ऑफ पर्सन्स रोइंग एंड डेट हैज बीन द स्पीड ऑफ करंट मीन वाटर। तो ये आपका यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का डेट इज द नाउ टेक्निक यू कैन से। So that is all about in this module. You can go through all such problems. Okay, there is one more lecture left with your speed and time topic, and then this content will be over. तो मतलब जो problems concerned with speed and time है, they will get over from your NCERT section. Thank you.